बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि बज़ाहिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक और जो प्लान है वो लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का। और इस मरतबा इस प्लान में जो नवाज़ शरीफ हैं वो बिल्कुल फ्रंट से तमाम तर मामलात को लीड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को ये बता दिया गया है कि अगर आपको इक़्तिदार चाहिए, अगर आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो हाल यही है कि पीटीआई क्रश हो तो फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। प्लान तो इन्होंने ज़रूर बना लिया है, लेकिन असल में इमरान खान ने इनकी मत मार दी है। और वो कहते हैं कि जब भेड़िया या किसका वो एक एग्जांपल थी, उसकी जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है इसकी भी सियासी मौत करीब आ चुकी है, तो इसीलिए अब इस किस्म की ये जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। अदलिया के अगेंस्ट बाकायदा तौर पर जो मुहिम है वो लॉन्च हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने अपने कल के व्लॉग में आपसे ये शेयर किया था कि अब अदलिया के अगेंस्ट बाकायदा तौर पर मुहिम होगी, दबाव डाला जाएगा जजिस के ऊपर, क्योंकि जजिस इस वक्त डट गए हैं आईनो कानून के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए। इमरान खान साहब के मुकदमों के आज फ़ैसले भी हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। मलिक रियाज जो हैं उन्होंने बड़ा झटका दिया है ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को, और सारी जो बाजी है वो इस वक्त उन्होंने पलट कर रख दी है। और मेरे ख्याल से मलिक रियाज साहब जितना वो मीडिया के करीब थे, जितना वो इश्तिहार दिया करते थे, बिजनेसेस थे उनके, लेकिन कभी भी उन्होंने इस कदर पॉपुलैरिटी गेन नहीं की जितना सिर्फ एक बयान देकर जी कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा इमरान खान के हवाले से इनडायरेक्टली। तो जो एक पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की, या आप कहें कि जो अवाम का साथ एक उन्होंने गेन किया, आज से पहले ऐसा वो कभी भी नहीं कर सके थे। बहरहाल जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। और आखिर में नाजरीन, ये जो फ़ौज के मुखालिफ कहा जा रहा है कि इमरान खान हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको भी आज के व्लॉग में मैं काउंटर करूंगा कि असल में इमरान खान फ़ौज के अगेंस्ट नहीं है। ये जो नून लीगी हैं असल में ये अगेंस्ट, और ये कैसे फ़ौज पे हमले करते रहे हैं, एक वीडियो क्लिप है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी, मलिक रियाज साहब हॉट स्टोरी है जी। मलिक रियाज साहब ने एक अहम तरीन बयान दिया है। एक तो इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के बाद अब एक और इनकी जानिब से बयान दिया गया कि इनके जो दफ्तर था बहरिया टाउन का, वहाँ पर छापा मारा गया नैब की जानिब से। और ये पहली मरतबा हुआ है जी कि मलिक रियाज साहब जो थे उनके इस तरह से दफ्तर के ऊपर छापा पड़ा। नहीं तो मलिक रियाज ख़ुद ये खुल कर ये इकरार करते थे जी कि वो कैसे इस सिस्टम में फ़ाइलों को टायर लगाते थे और इस सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त चूँकि वो सिस्टम की मान रहे थे, सिस्टम इनकी मान रहा था, मिलजुल कर सबके साथ चल रहे थे, तो तब तक तो हालात ठीक थे। लेकिन अब चूँकि वो डट गए हैं, वो ये कहते हैं जी कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूँगा, चाहे जो चाहे जुल्म मुझ पर करो। ये मलिक रियाज साहब की जानिब से जो बयान है वो दे दिया गया है। और इसके बाद हमने क्या देखा जी, नैब और पुलिस की जानिब से बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा मारा गया, और इस छापे से जी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उस दफ्तर के अंदर से वो ले जाए गए। और ये सारी चीज़ें तब हुई जी, अलकादिर का जो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस जो है इमरान खान के अगेंस्ट जो कि बनाया गया, इस केस में कोई मिल नहीं रहा। जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर ये दोनों पीछे हो गए कि हम गवाह नहीं बनेंगे। मलिक रियाज साहब कहते हैं जी कि मैं इसके अंदर जो गवाह है वो नहीं बनूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी अपने जो एक आडियो पैगाम है उसमें कहा जी कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर मेरे पास बहुत सारे राज हैं, फिर उन सारे राजों से जब मैं पर्दा उठाऊंगा तो फिर उसमें बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो जो है वो फिर फंस जाएंगे। उन्होंने नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, फ़ेज़ 2 में वाक़े दफ्तर पर छापे के दौरान पुलिस ने भी नैब की मुआवनत की। छापे के दौरान अमले से पूछगछ, दफ्तर जो है वो सील कर दिया गया। तो बहरहाल जी, ये रात के अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। सुहेल रशीद साहब है सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अच्छा, मलिक रियाज साहब ने ये जो इनकार किया है और ये जो छापे हैं, इसके बाद अब मलिक रियाज के अगेंस्ट क्या कुछ किया जाएगा ये ज़रा सुन लें। सूत्रों के अनुसार बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ तमाम माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुकदमात अंगड़ाई लेकर बेदार हो गए हैं। यानी कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ अब मुकदमों की जो भरमार है वो आने वाली है। अलकादिर की तहकीकात मुकम्मल हैं, हालिया छापा एक अलग
नई शुरुआत है। चिड़ियाघर के लिए रखी जगह पर इनक्लेव बनाने, जाली अकाउंट समेत मुल्क भर में सारे मुतलका खाते बजानिब मंतकी अंजाम हैं। तो ये जी अब मलिक रियाज के अगेंस्ट जो महाज है वो खोला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ताकतवरों की जो बात है वो मानने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, तकरीर साहब ने सुनी, और इस तकरीर में नवाज शरीफ का वो जो एक वोट को इज़्ज़त दो या जो इनकलाबी बयानिया था वो नवाज शरीफ ने ख़ुद अपनी इस तकरीर के ज़रिए बता दिया कि वो तो बढ़ गया है, अब कोई इस तरह का बयानिया नहीं आएगा। पिछले दिनों जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से, इवन के नवाज शरीफ के जो चेले हैं उनकी जानिब से थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि हम तो बड़े इनकलाबी हैं, ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये तो हमारी हुकूमत है ही नहीं। और जो है वो एक अवाम के अंदर सिंपतीज़ गेन करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने नहीं मानी नवाज़ शरीफ की बात और उनका असल चेहरा उनको दिखाया। और आज नवाज़ शरीफ ने अपने चेहरे से जो नकाब है वो एक मरतबा फिर से नोच कर उखाड़ दिया खुद ही, और जो इनकलाबी बनने का उनका बयानिया था वो आज उन्होंने फिर से वाड़ कर रख दिया है। और कल की जो सारी की सारी तकरीर है अगर वो आप उसमें सुने तो उसमें एक तो अदलिया के अगेंस्ट भी मुहाज़र आई थी और एक इमरान खान के भी अगेंस्ट सारी की सारे उनके बयानात वगैरह थे जी कि इमरान खान ये, इमरान खान वो, इमरान खान ये, मतलब पूरी तकरीर के अंदर इमरान खान का ही उन्होंने जो नाम है वो उनकी जानिब से लिया जाता रहा। तो एक बात तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो ओवरऑल जो सिचुएशन चीज़ों को मैं असेस कर रहा हूँ, इमरान खान के अगेंस्ट एक नया जो मंसूबा है बज़ाहिर वो लॉन्च हुआ, और पीटीआई क्रश का जो मंसूबा है वो एक मरतबा फिर से उसको लॉन्च जो है वो किया गया है। और इस मरतबा नवाज़ शरीफ इन तमाम तर मामलात में बज़ाहिर ऑन बोर्ड हैं और वही इन तमाम तर चीज़ों को लीड करेंगे। आपको मैंने कल भी बताया था जी कि नवाज़ शरीफ को ये कहा जा रहा है कि अब आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, और फिर दूसरी तरफ अदलिया के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून ने मुहिम का एक जो बाकायदा आगाज़ है वो भी कर दिया है। ये भी मैंने आपको के साथ कल शेयर किया था जी कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर फ़ैसला जो है वो हुआ है। और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म किस तरह से बन सकते हैं उसकी फिर एक तो ये थी जी कि अगर इमरान खान के साथ कोई मामलात डील शील तय हो जाती तो फिर एक बयानिया अवाम के अंदर बिल्डअप किया जाता, तो इमरान खान तो डील देने को तैयार नहीं है। तो दूसरा यही है कि फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल ना बोलें, खामोशी इख्तियार कर लें और उनके साथ चलें, और जिस तरीके से वो कहते हैं और जिस तरह से शहबाज शरीफ चुनतखब हैं इस तरह से आप भी चुनतखब बन जाएँ। तो जो नवाज़ शरीफ की कल की सारी तकरीर है उस तकरीर को उठा कर देखें, वो सारी की सारी तकरीर यही है, इमरान खान के अगेंस्ट उनकी जानिब से तकरीर की गई और वंस अगेन उन्होंने जो पाँव हैं वो इस वक्त पकड़ लिए हैं। तो ये एक और मनसूबा तो बज़ाहिर इनकी जानिब से लॉन्च किया गया है, लेकिन ये सब इस वक्त असल हकीकत ये है कि पागल हो चुके हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं। इमरान खान के अगेंस्ट अभी वाले मनसूबे को तो छोड़ें, इन्होंने क्या लॉन्च करना, इससे पहले जो कुछ इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट किया, क्या जुल्म नहीं तोड़े, अवाम के साथ क्या कुछ नहीं किया, किसी में भी इनको कामयाबी नहीं मिली, तो इसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिलने जा रही। बल्कि इस मरतबा जो अदलिया के अगेंस्ट इन्होंने महाज खोल दिया है और ये समझते हैं कि माजी में जिस तरह से ये अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करते थे और अपनी बातें मनवाते थे तो अब भी ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब जजिस ने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से माजी में ये जस्टिस मुनीर या वो जज साहब थे ना, एक उनकी आई भी थी, ऑडियो लीक हुई थी शहबाज शरीफ और जज की कि कैसे जो है वो केसेस में रिलीफ मांग रहे होते थे और इनको मिल जाते थे। तो अब अदलिया ये फ़ोन नहीं इनके सुन रही और इस मरतबा जो अदलिया डटी है, आप अदलिया को इस वक्त जो कुछ मर्ज़ी आप हमले करते रहें, ये उल्टा फायर बैक आप ही पर ही जो चीज़ें हैं वो करेंगी। सबीउल हसन साहब हैं जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। ये लिखते हैं जी कि अहमद फरहाद केस की समात इतलात के मुताबिक ये बात तो अटल है कि सेक्टर कमांडर पेश नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को अदालत में पेश करने की यकीन दहानी करा रखी है। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा भी लिख कर तैयार कर लिया है। कल का दिन अहम है, बहुत कुछ तयन करेगा कल का दिन। मतलब कल इन्होंने ट्वीट की थी, अब से जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर लूँ तो अर्ली मॉर्निंग में ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी इवन के इमरान खान का जो इद्दत वाला केस है उसका फ़ैसला भी हो सकता है जब वीलॉग आप सुने तो उस वक्त आ चुका हो, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं आया। आज उसका फ़ैसला भी आना है। और अहमद फरहाद केस में जो सेक्टर कमांडर को तलब किया गया, तो वैसे अभी आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि वो अदालत में पेश होंगे। तो ये देख लीजिए, अदालत ने बुलाया हुआ है लेकिन अदालत में वो पेश नहीं हो रहे। इवन के अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इस्तीफ़ा लिख कर रख लिया जी कि अगर कोई मामला गड़बड़ होता है तो मैं जो इस्तीफ़ा है
वो देकर चला जाऊँगा। तो ये देखें जी, अब आज के दिन इन मामलों में क्या डेवलपमेंट होती हैं। आज इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है केसेस के हवाले से। फ़ौज मुखालिफ इमरान खान को साबित करने की बड़ी कोशिश की गई जी कि इमरान खान फ़ौज मुखालिफ हैं, इमरान खान फ़ौज के हवाले से ये करते हैं, इमरान खान ये ट्वीटें करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये आप सुनिएगा और फिर उसके बाद आगे जो है डिटेल की जाने बढ़ते हैं जी। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। कोई वजीर नहीं है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किया। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद मिशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बता दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। तो ये जी एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि असल में फ़ौज मुखालिफ तो इनकी जानिब से जो ख़तरनाक या खौफनाक किस्म के बयान दिए गए, यहाँ तक कि ये तो ये भी कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान आज तक कोई जंग ही नहीं जीता, 65, 71 कारगिल वगैरह। फिर ये भी कह रहे हैं जी कि आर्मी चीफ़ के जो पाँव हैं वो कांप रहे थे उस वक्त के और पसीने उनके आ रहे थे। या सादिक साहब जो है वो ये गुफ्तगू करते हैं। तो असल में इमरान खान ने तो इस किस्म की कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं दी हुई। इमरान खान तो ये कहता है जी कि ये जो इदारे हैं वो हमारे हैं। हाँ, इमरान खान साहब का जो एक मौक़िफ़ है शख्सियात के हवाले से, इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ ज़रूर है, उस पर तो इमरान खान साहब बिल्कुल खुलकर बात करते हैं और जो लेटर्स वगैरह इमरान खान साहब की जानिब से लिखे गए हैं वो भी सबके सामने हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। इसी दौरान आपको बताता चलूँ जी कि अमरीकी सफ़ीर की आमद हुई है पाकिस्तान और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से। और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और माशी अमूर पर जो तबादला ख्याल है वो किया गया है। वाशिंगटन पाकिस्तान का माशी शराकतदार है और अमेरिका पाकिस्तान को बेहतरीन माशी शराकतदार के तौर पर देखता है। ये जो बयान है वो दिया गया है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से जी। इसके अलावा जी अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी मईशत में इसलाहात में मुसलसल अमरीकी मुआवनत को उजागर किया। बयान में कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर ने टेक्निकल और तरक्की के मैदान में पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत फ़राहम करने का अज़्म का जो इरादा है वो किया गया है। और मुलाकात के दौरान अमरीकी सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि अमरीका पाकिस्तान की बरामदात की बड़ी और वसी मार्केट है। सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीकी मार्केट पाकिस्तान की सरमायाकारी का बड़ा ज़रिया है। इनका मुल्क पाकिस्तान का माशी शराकतदार है और अमरीका पाकिस्तान को बेहतरीन माशी शराकतदार के तौर पर देखता है। ये मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से और इस मुलाकात के बाद ये जो बयान है वो सामने आया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक मरतबा फिर से खुलकर बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है जी कि सियासी इंतकाम सहने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख़ भी भूल जाएं। पीटीआई का आज के सियासी हालात का 71 से मुआजना नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। आज भी मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी का ही तो है। तो बहरहाल जी ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं,
इनकी जानिब से बयान दिया गया है। वाज़ेह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वही हैं जिन्होंने फॉर्म 45 के मामले पर भी कहा हुआ है कि उनको जब बुलाया जाएगा तो फॉर्म 45 लेकर चले जाएंगे, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरे पास हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जो केसेस हैं वो सुने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों हलकों के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुनेंगे। इस पर भी जो आज के दिन की अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया इसके बाद इन्होंने कहा है जी कि रिटायर्ड जजेस भी सुनेंगे, तो हो सकता है कि जो केसेस हैं वो वापस ले लिए जाएँ। लेकिन इसके ऊपर अब अदलिया कैसे रिएक्ट करती है ये बहुत अहम होगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।